तो अगर बात करें कल की और बात करें आज की, चलिए कल की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर सर्वेश का था साई सागर ऐरोली के 46 रन 13 गेंदों पर। उसके नीचे सतीश सनस का था 44 रन 14 गेंदों पर। और एक गेंदबाज था दीपक ऐरोली का एसएस टीम का, जिसने 35 रन दिए थे, एक ओवर में 15 गेंदें डाली थी। और हाईएस्ट स्कोर था 65 का 4 ओवर का। लेकिन आज की बात करें तो केवल 3 ओवर्स में, 3 ओवर्स नहीं 16 गेंदों में 69 रन बनाए थे शिवराम स्मृति के टीम ने। और इसका जिम्मेदार था वो गेंदबाज जो अब वहां पर गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए, जी हां बात कर रहा हूं मैं कंवलजीत सिंह रंधावा का, जिसने केवल 13 गेंदों में 64 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। लेट्स प्ले पहली गेंद, यह करारा कंवल के रूप में आए गेंदबाज को प्रति रूप यहां पर मिलता हुआ 6 रन। पहली गेंद पर करारा शॉट खेला। अब जानते भलीभांति पहचानते बल्लेबाज विशाल कंवल की क्षमता को, उस हिसाब से उन्होंने गेंद हल्की सी गुडलैंड स्पॉट पर गिरने के बाद ऊंची उठी थी, अपने कदमों का इस्तेमाल किया, शरीर का संतुलन बनाया और शरीर के संतुलन के साथ बेहतरीन प्लेसमेंट मिली, ताकत मिली मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो खाता खुल चुका है यहाँ पर किरण स्मृति का, जो पहले बल्लेबाजी करता हुआ और गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए शिवराम स्मृति के पहले ओपनिंग गेंदबाज कंवलजीत सिंह रंधावा। तो अगली गेंद, दूसरी गेंद राइट मोड़ विकेट, ये गेंद विशाल के लिए, ओ अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, हल्की से अपील कर रहे अंपायरों से, लेकिन अंपायर ने स्पष्ट नकार दिया कि ये गुड लेंथ स्पॉट पर गिरने के बाद हल्की से राइज जरूर हुई थी। कट करने का प्रयास अब जाकर अभ्यास कर रहे हैं विशाल कि इस गेंद को मैं गलत खल बैठा था, यहां पर खेलना जरूरी था। अगली गेंद कंवल की तीसरी गेंद, इस बार हल्की से ऑप्शन से बाहर गेंद कर और पंच वहां पर बेहतरीन शॉट पॉइंट के सर के ऊपर से सीधा 6 रनों के लिए। शानदार टाइमिंग, बढ़िया प्लेसमेंट, ये रबर बॉल की खासियत है और बरसाती क्रिकेट का ये महत्वपूर्ण एक उपलब्धि होती है कि गेंद में अतिरिक्त उछाल मिलता है क्योंकि रबर बॉल होती है। और आप देख सकते हैं कंक्रीट पिच है, तो पिच के अनुरूप अगर गेंद में हल्की से भी उछाल मिलती है तो उस उछाल का फायदा बल्लेबाज अक्सर उठाते हुए हम लोग देखते हैं। तो अब तक 3 गेंदें समाप्त हो चुके, 12 रन बन चुके हैं। चौथी गेंद, ओ हल्का सा कदमों में रुकावट। आदरणीय महेंद्रजी बेटा कपूर दादा आपणास विनंती करतोय की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय। महेंद्रजी बेटा कपूर दादा आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आपणास विनंती आहे। उसी दरमियान कमाल, ओ फुल टच, कौन फायदा नहीं उठाएगा। ओ माय गुडनेस, ये बहुत बड़ा एक मौका था, बेहतरीन उपलब्धि हो सकती थी। फ्लाइट से चकमा देने का कंवल का प्रयास था, लेकिन वहां पर हर्षद ने गड़बड़ की, आराम से कैच थी, लेकिन वो शायद अचानक से गेंद आई थी, भौचक्का हुए थे और बहुत बड़ी विकेट मिलते मिलते बच गई। रन संख्या 13 इस अशुभ स्थान पर। देखते हैं अब जाकर किसे शुभ और किसे अशुभ। बढ़िया पांच, इस वक्त भी एक और शॉट, बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। कहीं ये विशाल शाह का जीवन दान राहुल के लिए सुनहरा मौका ना प्रस्तावित हो, लेकिन देखते हैं क्रिकेट है, थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई थी वहां पर हर्षद द्वारा, लेकिन कमबैक हो सकता है। अब तक 5 गेंदें समाप्त हो चुके हैं और 5 गेंदों पर 19 रन बने हैं, तो यकीनन एक अच्छा खासा स्कोर किरण स्मृति ने बना लिया है, अर्जित कर लिया है। लेकिन अभी भी एक गेंद अनुशेष है, हालांकि 3 ओवर का ही मुकाबला है, कोई ज्यादा करने का रुकने का यहाँ पर कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। हर एक बल्लेबाज आक्रामकता शुरू से ही अपना कर आक्रामकता दिखा रहा है। अगली गेंद, ये देखिए, ये अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पर गिरने के बाद हल्की सी राइज हुई थी, खड़े खड़े खेलने का प्रयास यहां पर हुआ था राहुल द्वारा, पूरी तरह से चकमा खा बैठे। डॉट बॉल खाली गेंद, पहले ओवर की समाप्ति के बाद किरण स्मृति पहुंचे बिना कोई विकेट खोए अच्छी सुस्थिति में 19 रन पर। हालांकि 3 ओवर का मुकाबला है, फलस्वरूप अभी भी 12 गेंदें आनी शेष है। और पिछले मैच में हमने देखा था पहाड़ जैसा जो स्कोर बना था,
उसका पीछा भी हुआ था 3 ओवर के मुकाबले में, क्योंकि शिवराम स्मृति और दिविशा ऐरोली के बीच मुकाबला हुआ था। दिविशा ऐरोली के बीच जो बेहतरीन घमासान में 66 रन बनाना चाहिए थे 3 ओवर में, यानी 18 गेंदों पर 66 और 67 रनों का विशाल का स्कोर बनाना था शिवराम स्मृति को। लेकिन दोस्तों ये इमेजिन करना बहुत, अगर आपने क्रिकेट मैच नहीं देखी होगी तो मुश्किल है कि 16 गेंदों में ही 69 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बलबूते पर बनाए थे शिवराम स्मृति ने, और उसका जिम्मेदार था कवलजीत सिंह रंधावा, जिसने केवल 13 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली थी, जिसमें 10 छक्के जड़े थे और लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर एक इतिहास बना लिया था इस पिच पर, इस मैदान पर कवलजीत ने। तो क्रिकेट में संभावनाएं ज्यादा होती है दोस्तों, इस असंभावनाओं का खेल कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन फलस्वरूप यहां पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 19 पर। चलिए मैं हल्का सा भाषा परिवर्तन करता हूं मराठी की ओर रुख करते हुए। तर पहिलं षटक संपलं, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 19 वर मजबूत स्थितीत आहे सध्या तरी किरण स्मृती। बघूया विशाल दुसरा षटकातला पहिला चेंडू, चांगला चेंडू म्हणताय, गुडलेन स्पॉटवर पडल्यानंतर थोडासा वरती उठला होता, खालून चेंडू फळी फिरली होती फलंदाज विशालची, तर विशाल समोर विशालची गोलंदाजी, कोण विशाल काय गोलंदाजी करतोय, कोण विशाल काय फलंदाजी करतोय ते बघायचंय दोन विशाल मधून। दुसऱ्या षटकाला दुसरा चेंडू राईट मोड विकेट, हा चेंडू घेऊन जातो विशालसाठी, विशालला फलकावला, चेंडू जातो सरळ, ओ थोडीशी गफलत झाली आहे खरी, कारण लो कॅच होती, थोडासा डाय मारणं गरजेचं होतं। अनुजला प्रयत्न केला होता, अनुजला वेळेवर बसण्याचा पण नाही भेटला। एक धाव, 2 धाव झाल्या, हलकासा चेंडू आतमध्ये आला होता, अंगावर आदळला होता, एक धाव झाली, एकच धाव मिळते बघायचं पंचांचा इशारा काय येणार आहे, एकाच धावाने समावित, ओ लेग बायचा इशारा येतोय, म्हणजेच काय धावसंख्या 1 ने वाढली, पोहोचली 21 वर। दोघी फलंदाज थोडेसे सेट व्हायला बघतायत, थोडा वेळ घालवतायत, हरकत नाही, पण जास्त चेंडू मात्र तुम्हाला मिळणार नाहीयेत। आता मात्र 8 चेंडू संपलेले आहेत, 18 चेंडूंचाच सामना आहे, म्हणजे 10 चेंडू अजूनही येणे बाकी आहेत। माफ करा, 3 चेंडू संपलेत या षटकामधले, यस सर, म्हणजे हा चौथा चेंडू, अजूनही तुमच्याकडे 9 चेंडू शिल्लक आहेत, हा चेंडू पुढचा असेल। इथे मात्र टायमिंग होता, प्लेसमेंट होती, फुटवर्क होता, ताकदही होती, चेंडू गेला सरळ सीमारेषा ओलांडून, ढगांना चुंबन करीत करीत सीमारेषा पार, येतोय देखणा सुंदर षटकार। धावसंख्या झपाट्याने वाढली, 27 वर पोहोचली। मी म्हणत होतो 9 चेंडू जरी असले तरी ते योग्य पद्धतीने जर खेळले तर चांगली धावगती उभी राहू शकतो, त्या अनुषंगानेच हा फटका होता। पुन्हा एकदा विशाल समोर काय होईल, हा निघतो चेंडू घेऊन, राईट मोर द विकेट विशालसाठी, विशालनं पुन्हा एकदा फॉली घेऊन, वाव भाई वा, सुंदर गेला चेंडू खाडीमध्ये, आता बघण्यात त्याला अर्थच नाही। धाव संख्या 6 ने पुन्हा एकदा वाढली, 33 वर पोहोचली। गेला लोकेश वेटा, एक चाणक्य लेखनिक माझ्या साथीला, लोकेश धन्यवाद, वारंवार योग्य पद्धतीने मला आकड्यांची पोहोचवणी करतोय। आणि तो विशालसाठी, विशाल ओ आणखीन एक आला, चेंडू मात्र फसलाय, तिथे मात्र झेल होण्याची शक्यता नाहीये, एकदा मात्र मिळते, 2चा प्रयत्न होतोय, 1 बाउंस झपाट्याने वेगीने फेक केली आहे, बॅकअप मिळतोय, पण 2 धाव मात्र नक्कीच मिळतात। विशालच्या खात्यावर 2 धाव जातात, संघाच्या खात्यावर 2 धाव जातात, धावसंख्या 35च्या घरात पोहोचली आहे। एकंदरीत काय तर 2 षटक संपतायत, 12 चेंडूमध्ये धावसंख्या 35 उभी राहिली आहे। मी सातत्यानं म्हणतोय 3 षटकामध्ये 40 झाल्या तर तुमची गोलंदाजी चांगली असेल, क्षेत्ररक्षण चांगलं असेल तर त्या फायद्याच्या ठरू शकतात। या जरतरच्या गोष्टी जरी असल्या तरी त्या तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत। 2 षटक समाप्ती, 12 चेंडूची समाप्ती, धावसंख्या 35 वर। जमेची बाजू अशी की किरण स्मृतीचा एकही फलंदाज आतापर्यंत बाद झालेला नाही, नाबाद 35 ही धावसंख्या। आता मात्र थोडीशी टीम मीटिंग होते मित्रांनो, आज 13 सामने खेळवायचे, 3च लढत चालू आहे, त्यामुळे थोडी घाई करा ही सातत्याने विनंती असेल। जरी आपण 1 षटक कमी केलेलं असलं तरी कदाचित येत्या काळात पाऊस, विलंब, एखादा संघ उशीर, त्यामुळे कदाचित आपल्याला घाई करणं गरजेचं होईल, त्या अनुषंगाने तो वेळ आपल्याला वाचवायचा आहे।
बघूया तिसरं षटक, महत्वाचं षटक, शेवटचा हाणामारीचा कुटाकुटीचा रेटारेटीचा फोडाफोडीचं षटक कोणाच्या आधी जात आहे, कसं षटक कालतोय. नवीन गोलंदाज शेखर येतोय. पहले ही गेंद पर खड़े खड़े खेल दिया है, बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए. वाह भाई वाह, टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट बढ़िया, फुटवर्क शानदार. और इसी का यहां पर इंतजार भी था किरण स्मृति को. 6 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची 41 पर. अगला मैच खेला जाएगा नवसाथी 11 दिवा वर्सेस डेनिस 11 नेरुल. दोनों के कप्तान यहां पर आ चुके हो तो शायद मेरी आवाज सुन रहे हो, तो आइए टॉस के लिए आइए. नवसाथी 11 दिवा वर्सेस डेनिस 11 नेरुल. अगली गेंद लेकर तैयार, और विकेट. फुल टॉस का फायदा कौन उठाएगा. यहां पर सीधा गेंद गई थर्ड मैन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए, और ये नो बॉल. यानी सत्ता मिलता हुआ यहां पर रनों की तादाद बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है. 48 रन संख्या बन चुकी है. ओ और ये बरसाती क्रिकेट है. बरसात भले ही ना हो लेकिन क्रिकेट में जान है. आतिशीय पारियां खेलने को यहां पर देखने को मिल रही है. तमाम बल्लेबाज जितनी क्षमता है उतने क्षमता का पुरजोर उपयोग करते हुए, भरपूर प्रयास करते हुए बड़े बड़े शॉट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहां पर राहुल के लिए फिर एक बार तैयार, गेंदबाज शेखर अपनी तीसरी गेंद लेकर राइट मोर्द विकेट. और दूसरी गेंद थी ये, नो बॉल का जो फ्री हिट का फायदा था वो उठा नहीं पाए राहुल. रन संख्या 1 जरूर बढ़ती हुई पहुंची 49 पर, बस 50 से 1 कदम दूर. विशाल अब बल्लेबाजी की तरफ तैयार होता हुआ, पहली बार शेखर के सामने. तीसरी गेंद लेकर शेखर तैयार. अभी भी कुल मिलाकर 4 गेंदें शेष है. ये गेंद फुल टॉस गेंद, करारा पंच, लॉन्ग ऑन पर फील्डर कंवल तैयार है. कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं. अच्छा थ्रो, अच्छा वापसी का वहां पर बैकअप. 1 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची अर्धशतक पर, 50 पर. यकीनन सराहनीय. 3 ओवर में जब 50 रन बनते तो यकीनन एक अच्छा खासा मन को सुकून मिलता है कि ये चलिए हमने अर्धशतक बना लिया है, और वो भी 3 ओवर के अंदर अंदर. ये अगली गेंद राहुल के लिए, और खड़े खड़े खेल दिया यहां पर. बेहतरीन शॉट, कोई चांस नहीं. क्षेत्र रक्षक दर्शक बनता हुआ वहां पर. रन संख्या अब तक बन चुकी है 56. अभी भी 2 गेंदें आने शेष, तो ये 5वीं गेंद और 6वीं गेंद आने की अभी भी कुछ क्षण दूरी है. हल्की हल्की बादली यहां पर, बादलों का आवागमन चलता हुआ ये गेंद, और एक और शॉट, लेकिन यहां पर टाइमिंग मिस कर गए. कैच की संभावना तो बन सकती है लेकिन मुश्किल जरूर है. 1 रन का पूरा कोटा होता हुआ दूसरे रन पर पहुंचता हुआ 2 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची अब जाकर 58 पर. अभी भी एक महत्वपूर्ण गेंद, अंतिम गेंद, 18वीं गेंद, आखिरी गेंद आनी शेष. कुछ हल्की सी कानाफूसी दोनों बल्लेबाजों के बीच. तैयार होता हुआ बल्लेबाज राहुल अपनी स्ट्राइक की तरफ, शेखर अपने गेंदबाजी के बॉलिंग मार्ग पर तैयार. अंतिम गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद बेहतरीन गेंद, बेहतरीन शॉट. हालांकि टाइम नहीं कर पाए, गेंद लुढ़क कर जा रही है. थर्ड मैन पर 1 रन मिल पाएगा. 2 की संभावना मुश्किल है, और यहां पर विकेट कंवल के हाथ से निकलता हुआ. यहां पर एक जरूर विकेट गिरता हो, क्योंकि विकेटों का महत्वपूर्ण नहीं है, विकेटें महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि फुल रन चेज है. इस कारणवश 1 ही रन मिल पाया यहां पर. रन संख्या 59 पर, तो लक्ष्य है 60 रनों का. 60 रन 3 ओवर यानी 18 गेंदे और 60 का एक अच्छा खासा ठीक ठाक स्कोर. लेकिन रुकिए, ठीक ठाक कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी. ये वही टीम है जिसने 69 रन बनाए थे 16 गेंदों में, तो 18 गेंदों में 60 रन बनाना कहीं ना कहीं संभावनाएं है, शक्यता है.
ये क्रिकेट है। वेलकम बैक। तो विशाल की और राहुल की अगर पारी की बात करें तो यकीनन अभिजीत रहते रहते बस अंतिम गेंद पर रनआउट के रूप में वहां पर विशाल आउट हुए, तो अन्यथा नॉट आउट अभिजीत पारी होती 59 रनों की। अगर बात करें तो 29 रन बनाए विशाल ने और 28 रन बनाए राहुल ने, तो दोनों ही बेहतरीन समान दोनों की ये पारियां यहां पर, और इसी बलबूते पर 60 का औसत है जीत का प्रति ओवर 20 रन बनाना इस क्रिकेट ग्राउंड में, क्रिकेट मैदान पर, इस क्रिकेट पिच पर असंभव तो नहीं है, संभव है, हाँ जरूर मुश्किल जरूर है। लेकिन अगर इस टीम की बात करें तो शिवराम स्मृति के इस धाकड़ बल्लेबाज ने जो यहाँ पर केवल 13 गेंदों में 64 रन की पारी खेली थी, जिसमें 10 छक्के जड़े थे, तो संभव है, इसमें क्षमता है, उन्होंने सिद्ध कर ली है। जो आता हुआ बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक की तरफ कंवलजीत सिंह रंधावा, तो संभव है, ये क्रिकेट है। 20 रन प्रति ओवर, यकीनन कागजों पर ये बहुत विशाल का स्कोर जरूर लग रहा था, ये भी लग रहा है, लेकिन संभव कर चुके थे। 16 गेंदों पर ही 69 रन जोड़े थे शिवराम स्मृति के इन 2-3 बल्लेबाजों ने, तो क्षमता के अनुरूप बल्लेबाजी हो तो संभव है। लेकिन वहां पर विपरीत टीम थी, यहां पर विपरीत टीम है। यहां पर किरण स्मृति है, अच्छी गेंदबाजी, जिसमें गेंदबाज है, अच्छे क्षेत्र रक्षक है उनके पास, तो संभव है ये मुकाबला भी उसी तरह से कांटे का हो सकता है। अगर कल की बात करें तो कल एक से बढ़कर एक मुकाबले हुए थे, बस एक मुकाबला छोड़े, वो भी बिल्कुल एक तरफा नहीं होता, उसमें भी थोड़ा द्वंद्व युद्ध हुआ था, लेकिन बाकी तमाम मुकाबले कांटे की टक्कर बने हुए थे। 18 गेंदें, 60 का लक्ष्य है, और जिन पर दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो 2 शुरुआती ओपनिंग बल्लेबाज गौरव और कंवलजीत सिंह। पहले ओवर की बागडोर संभाले हुए उमेश अपने फील्डर को सजाता हुआ, सेट करता हुआ। परिवर्तन के तौर पर मैं भाषा परिवर्तन करना चाहूंगा मराठी की ओर रुख करते हुए। एकंदरीत काय तर 60 धावांचे एक उत्तुंग शिखर पार करायचं आहे शिवराम स्मृती संघाला। दुसऱ्या इनिंग मध्ये उमेश पहिला गोलंदाज येतोय, 6 चेंडूंचा कोटा घेऊन। समोर आहे गौरव, कंवलजीत सिंग, तडाखेबंद 2 फलंदाज। हा पहिला चेंडू राईट मोर विकेट, पहिला चेंडू भिरकावण्याचा प्रयत्न मिड विकेटच्या दिशेनं, एक चेंडू, एक तिथे विशाल मात्र थोडीशी गफलत करतोय आणि चेंडू जातोय चकवून सीमारेषा पार, येतोय पहिल्या चेंडूवर खणखणीत चौकार। एकंदरीत काय तर गौरवने आपले इरादे स्पष्ट केलेत। 60 धावांचं एक मोठ्या आव्हानाचा पिच्छा करताना 20 धावा प्रति षटका मागे जेव्हा आव्हान असतं तेव्हा कुठेतरी आक्रमकता स्वीकारणं गरजेची असते। ती गरजेची स्वीकारलेली आक्रमकता इथे मात्र सिद्ध करून दाखवले गौरवनं। गौरवच्या खात्यात 4, संघाच्या खात्यात 4, अजूनही 56 धावांची गरज असणार येणाऱ्या 17 चेंडूंमध्ये, कारण 18 चेंडूंचा हा सामना। उमेश निघणारा चेंडू घेऊन दुसरा राईट मोर द विकेट गौरवसाठी। गौरवला मात्र आता भिरकावून दिल्यास स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सीमारेषा उल्लंघन, आकाशी झेप गेरे पाखरा, त्याप्रमाणे चेंडूने झेप घेतले, सरळ सीमारेषा उल्लंघन, 6 धावांसाठी। धावसंख्या दुहेरी अंकात 10 वर आता 50 गाठायच्या येणाऱ्या 16 चेंडूंमध्ये। आला चेंडू झाला, चल ठीक आहे। एकंदरीत काय तर आता मात्र आव्हान आहे 16 चेंडू आणि 50 धावांचं। 16 चेंडू आणि 50 धावांचं समीकरण आता शिल्लक राहिले आहे। महत्वाचा गोलंदाज उमेश मात्र थोडासा हतबल दिसतोय की काय, पहिला चौकार पडला, त्याच्यानंतर षटकार पडला,
इथे मात्र गौरवने आपले मात्र इरादे स्पष्ट केलेले आहेत की कंवल करू शकतो तर मी का नाही, माझ्यामध्ये क्षमता आहे. त्यांनाही इरादे स्पष्ट करून तसं सिद्ध करून दाखवले 2 चेंडूंमध्ये. 2 खणखणीत योग्य पद्धतीने खेळलेले फटके त्याने 10 धावांनीशी त्याने धावा जमा केलेले आहेत. अजूनही 50 धावांची गरज आहे. इथे मात्र दिशा बदलली आहे. दशा मात्र बदलेल का बघायचे आहे. दशा बदलेल का, दशा नाही बदलत उमेशची. दिशा बदलली होती. राऊंड द विकेट चेंडूला तिसऱ्या चेंडूवर खणखणीत एक षटकार आणखीन जमा झाला. धावसंख्या 16 वर झपाट्याने पोहोचली. आणि याच फटक्यांची खरं तर वास्तविकता गरज आहे शिवराम स्मृती संघाला. कारण किरण स्मृतीच्या या मोठ्या विशाल काय स्कोरला पिच्छा करताना 60 धावा 20 धावा प्रति षटकामागच्या आव्हानाला चांगली फटकेबाजीचं प्रत्युत्तर. हा पुढचा चेंडू उमेशचा. ओ थांबून फटका खेळलाय. कदाचित चेंडू मध्ये गती आहे. चेंडू गेला सीमा रेषा पा येतो. आणखीन एक सुंदर देखणा चौकार. मगाशी असं वाटलं होतं की कंवल पेटलाय. आता कदाचित म्हणू शकतो या 4 चेंडूवर गौरव पेटलाय की काय. बघा चौकार षटकार षटकार चौकार. चौकार आणि षटकाराचीच भाषा इथे दिसते आणि जी बहुतांश पाहायला मिळते. धावसंख्या 20वर पोहोचले. 40 धावांची अजूनही गरज येणाऱ्या 14 चेंडूंमध्ये. बघा आव्हान अजूनही कागदोपत्री कठीण वाटतोय खरा. 14 मध्येच 40. पण इथे आहे क्रिकेट आहे, पावसाळी क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं. पाचवा चेंडू मात्र इथं मिस टाइम झालाय. चेंडू खूप उंच गेलाय. राहुल खाली आलाय. ओ राहुल गफलत करतोय. तिथे मात्र झेल टिपू शकला नाही. तद दरम्यान 2 धावा मात्र पूर्णत्वाला जात आहेत. इथे मात्र थोडासा नाराजी व्यक्त करतोय. स्वतःवरही होतोय. उमेशही थोडासा नाराजी व्यक्त करतोय आणि हे स्वाभाविक आहे. कारण कुठेतरी एक संधी आली होती एक मोठ्या फलंदाजाला बाद करण्याची, ती मात्र गमावून बसली आहे. ह्यालाच म्हणतात पावसाळी क्रिकेट. धावसंख्या 22 वर पोहोचले. अजूनही 38 धावांची गरज येणाऱ्या 13 चेंडूंमध्ये. 13 चेंडू आणि 38 धावांचं समीकरण शिल्लक. बघा जिथे 20 धावांची गरज होती तिथे 22 धावा म्हणजे ॲडव्हान्टेज आलेला आहे 2 धावांचा. अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे. गौरव हे 5चे 5 चेंडू खेळतोय. सगळ्याच्या सगळ्या धावा त्याच्याच नावावर लागलेल्या आहेत. हा शेवटचा चेंडू घेऊन जातोय उमेश. राऊंड द विकेट. फुलटॉस घेऊन फटकावलाय मिड विकेटच्या दिशेनं. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू जातोय. ट्रॅव्हल करतोय. चेंडू फसलाय गवतामध्ये. एक चेंडू खोदून काढलाय, फेकलाय. तोपर्यंत 2 धावांचा कोटा सहज गत्या पूर्णत्वाला जात आहे. 2 धाव पूर्ण झालेल्या आहे. धावसंख्या एकंदरीत काय तर 6 चेंडूच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 24. 60 मधून 24 वगळले. किती शिल्लक राहत आहेत 36. म्हणजेच अजूनही 36 धावांची गरज 12 चेंडू मध्ये. 12 चेंडू आणि 36 धावांचं समीकरण. आता मात्र विचार विनिमय केला जातोय, करणं भाग आहे. कारण जेव्हा पहिल्याच षटकात उमेश सारख्या चांगल्या दिग्गज गोलंदाजाला जर 24 धावा पडतायत म्हणजेच येणारे गोलंदाज थोडेसे धास्तावले असतील. कारण अजून गोलंदाजीला जो येईल त्याला सामोरं जायचं आहे. त्या फलंदाजाला ज्यानं 13 चेंडू 64 धावा पिटल्या होत्या, चोपल्या होत्या अगदी काही क्षणापूर्वीच, तो कंवलजीत सिंग रंधावा येणार आहे फलंदाजीसाठी. चेंडू घ्या जितूभाई. जितूभाई अजून एक आला. एकंदरीत काय तर 12-36 हा टार्गेट आहे. जवळजवळ 18 धावा प्रति षटका मागे आता समीकरण आले. 20 जे होतं ते आता 2 ने कमी घटलंय. पण अजूनही 18 एका षटकात 18 धावा काढणं ते काही सहज सोपं काम नाहीये. मस्त प्रकाश पडलाय. चांगली सुंदर सुरुवात गौरवने केली आहे. एकंदरीत काय तर पहिल्या षटकात त्यानं तब्बल 24 धावा फटकावल्या. आता मात्र येणाऱ्या 12 चेंडूत अजूनही 18च्या सरसेने 36 धावा कुटायच्या जमवायच्या आहेत. शिवराम स्मृती संघाला 12 चेंडू आणि 36 धावांचं समीकरण. 36 टू विन. विशाल शाह येतो गोलंदाजीच्या बोहल्यावर. काय करेल विशाल. पहिलाच चेंडू घेऊन थांब विशाल थांब. गौरव आणि कंवल या दोघांची चांगली सुरुवात होते का बघा. गौरवने तर केली आहे. कंवल कसं करेल. ओ
कवलचा फटका फसला, चेंडू उसळीचा होता विशालचा, अंगावर आदळल्यानंतर एक धाव मात्र मिळते. बघायचं पंचांचा मला वाटतं बॅट असावी बहुतेक, येस बॅट असावी, इशारा येत नाही म्हणजे बॅट ही कवलच्या खात्यात एक धाव जाईल. धावसंख्या 25 वर पोहोचली आहे. 60च्या अनुषंगानं अजूनही 35 धावांची गरज येणाऱ्या 11 चेंडूमध्ये. काही कवलने स्ट्राईक रोटेट केली असं म्हणूया आपण अगोदर, कारण गौरव मात्र फॉर्ममध्ये आहे. त्यानं मस्त 24 धावा तडकावल्या होत्या त्या पहिल्या चेंडूमध्ये. नवसाथी दिवा संघनायक आणि डेनिस 11 संघनायक, आपण प्लीज नाणेफेकीसाठी या, प्लीज लवकर या. नवसाथी आणि डेनिस 11 प्लीज आपण नाणेफेकीसाठी या. 11 चेंडू 35 धावांचं समीकरण. वा भाई वा विशाल, बढिया गेंद, सुंदर चेंडू. आणि इथे मात्र समीकरण आता मात्र 10 चेंडू आणि 35 धावांचं आलेलं आहे. 10 चेंडू आणि 35 धावांचं समीकरण आलेलं आहे. गौरव मात्र बांधण्यात यश आलंय ते विशालला. बघूया पुढचा चेंडू. ओ इथे मात्र आडवा फटका आलाय फाईन लेगच्या दिशेनं. चेंडू मात्र गतिशील वेगाने जातोय, चेंडू फसतोय. एक धाव झाली आणि एकाच धावाने समाधान. वा भाई वा, मस्त क्षेत्ररक्षण. आपण जर टाळ्या ऐकत असाल तर त्यासाठीच आहे. क्षेत्ररक्षण चित्याच्या चपळाईने आला होता क्षेत्ररक्षक, पकडला चेंडू, ग्रिप केला, फेकला फटकन आणि बंदिस्त केला दोघांनाही की थांबा. आता मात्र 9 चेंडू आणि 34 धावांचं समीकरण. 9 चेंडू 34 धावांचं समीकरण आठवावी लागेल त्याला. मागची जी खेळी होती कमलजीत सिंगची ती खेळी आठवावी लागेल. 9 चेंडू 34 धावा तडकवायचे असतील तर मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे शिवराम स्मृती संघाला. हा पुढचा चेंडू, ओ चेंडू जातोय. आता मात्र एक धाव मात्र एक्स्ट्रा मिळेल. बघायचं पंचांकडे सगळ्यांच्या नजरा असतील, पण एक धाव झालेली आहे. 2चा प्रयत्न घातक होऊ शकतं. आणि हा आला इशारा, लेग स्टंप सोडून जाणारा चेंडू होता, त्यामुळे स्वाभाविक होतं खराब चेंडूची उद्घोषणा झाली आहे जितूभाई यांच्याकडून. धावसंख्या 2 ने वाढली, पोहोचली 28 वर. म्हणजे अजूनही 32 धावांची गरज येणाऱ्या 9 चेंडूमध्ये. 9-32. पण आता सध्या तरी गौरी आहे. गौऱ्याने चांगली फटकेबाजी केली आहे मागच्या षटकामध्ये, त्यानं सिद्ध केलंय. 6 चेंडू 24 धावा तडकावल्या ऑलरेडी. 9 चेंडू 32 धावांचं समीकरण. खोदून काढला, हेलिकॉप्टर उडवला आहे. बघायचं आहे काऊ कॉर्नर, क्रिकेट कॉर्नरकडे चेंडू जातोय, ट्रॅव्हल होतोय. तिथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण झालंय राहुलकडून. एक धाव मात्र त्यानं बंदिस्त करून ठेवली आहे. अजूनही 31 धावांची गरज येणाऱ्या 8 चेंडूमध्ये. 8 चेंडू आणि 31 धावांचं समीकरण. 8 चेंडू आणि 31 धावा. पुन्हा एकदा विशाल निघणार आहे. उंची जास्त आहे म्हणून खरा म्हणून घोषणा करताय पंच दीपेशजी आगासकरण, जितेंद्रजी म्हात्रे. 8 चेंडू आणि 30 धावांचं समीकरण आता शिल्लक. 1 बाउन्स अलाउड त्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना हिदायत दिली आहे, ताकीद दिली आहे पंचांनी. पुन्हा एकदा विशाल आपल्या बॉलिंग मार्कवर. कवलजीत सिंग रंधावा मागच्या सामन्याचा हिरो. 8-30. आला कवलच्या आतून. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगलं क्षेत्र. बघा चेंडूची दुर्दशा बघा, दुर्दैव बघा त्या क्षेत्ररक्षकाचं. चेंडू त्याच्याच खांद्याला लागून पुन्हा एकदा झेप घेतला. म्हणजे चेंडू म्हणत होता मला बाहेर जायचाच आहे, अडवला होता षटकार, पण चेंडू त्याच्याच अंगाला लागून सीमारेषा उल्लंघन झाला, षटकार आला. धावसंख्या 36 वर पोहोचली आहे. अजूनही 7 चेंडू 24 धावांचं समीकरण. चला थोडंसं भाषा परिवर्तन करतो, बोलतो हिंदीकडे. तो गेंदे बचे हैं 7, रन निकालने होंगे 24. संभव है यहाँ पर विशाल को बस अंतिम गेंद, कसावट भरी गेंदबाजी करनी होगी, जिस तरह से जकड़ के रखे, पकड़ के रखे, बांध के रखे इस घातक बल्लेबाज को. अन्यथा जरा सी आपकी चूक, फायदा उठाने के लिए शेर तैयार है वहां पर. 7 गेंदे 24 का टारगेट बचा हुआ. दोनों ही विनिंग टीमें हैं, किरण स्मृति हो या फिर शिवराम स्मृति हो. अपना पहला मुकाबला जीतने के बाद दोनों ही बेहतरीन आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए. 7-24. ये करारा है कड़क यहां पर, क्या की समान हो सकते हैं. और राहुल जिसके नीचे और आउट. पारी समाप्त हो चुकी है. शेर की पारी यहां पर खत्म हो चुकी है, जिसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास था. 13 गेंदों पर 64 की शानदार पारी खेलने वाला कवलजीत सिंह अब आज इस मैच में कुछ ज्यादा न कर पाया. 3 गेंदों पर 1 छक्का जड़कर 7 ही रन बना पाया. तो बहुत बड़े विकेट की यहां पर सफलता मिलती हुई गेंदबाज विशाल को. अब 6 गेंदें और 24 का टारगेट. ये भी संभव है, बिल्कुल क्रिकेट है, संभावनाओं की बात करता हूं मैं पॉजिटिव बात करता हूं.
लेकिन सफलता बड़ी है। कमलजीत को अगर आउट किया तो ये बहुत बड़ी सफलता है किरण स्मूति के लिए, बधाई से पात्र है। नया बल्लेबाज जीवन लाल टंडे, जैसे मैं कहता हूं जीवन बल्लेबाज की ओर अग्रसर होता हुआ। 6 गेंदें हैं, 24 का टारगेट है, संभावनाएं हैं। और बरसाती क्रिकेट, वर्षा क्रिकेट में तो ये बहुत ही अनिवार्य है कि बड़े बड़े शॉट खेले जाते हैं। जिस तरह से कमल ने पारी खेली थी, लगातार 10 बड़े शॉट उसने खेले थे अपने पारी में, 10 छक्के खेले थे, लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के खेले थे, एक इतिहास बनाया था इस पिच पर। तो ये संभव है कि 6 गेंदों पर 24 रन बनाए जा सकते हैं। हालांकि अगर बात करें इस मैच में, तो इस मैच में पहले ही ओवर में गौरिया जो कि स्ट्राइक पर जा रहा है, उसने एक कारनामा कर चुका है, पहले ही 6 गेंदों पर 24 रन बनाए थे। तो फिर वही इतिहास दोहराना पड़ेगा, इतिहास नहीं बस कुछ क्षण पहले का इतिहास यहां पर बनाना होगा 6 गेंदें और 24 रनों के लिए। किशोर पर दायित्व है, जिम्मेदारी है 6 गेंदें 24 रन रोकने के लिए। क्या वो गौरव निकालेगा या फिर जीवन निकालेगा? बस दोनों में से किसी को निकालने हैं आने वाले 6 गेंदों पर 24 रन। किशोर तैयार है, कॉन्फिडेंस से लबालब भरते हुए निकला गेंद लेकर, राइट आर्म ओवर द स्टंप। ये पहली गेंद, ओ बड़ा शॉट, ये बड़ा शॉट है, है 6 रन। जी बिल्कुल संभव है। बहुत देर से गौरव की पारी खामोश थी, हालांकि ये तीसरा आप तक का उसका छक्का है। 5 गेंदें और 18 रन, 5 गेंदें और 18 रन। किशोर को संभल कर गेंदबाजी करनी होगी। इसी बल्लेबाज ने पिछले पहले ओवर पर 24 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दिखाया है। तो 5 गेंदों पर 18 रन बनाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ओह, ये खराब गेंद हो सकती है। एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा रन। देखते हैं अंपायर की तरफ सभी की निगाह है। और यहां पर बलिदान, यहां पर नहीं बलिदान, बलिदान हाँ, बलिदान ना, बलिदान ना। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट और वाइट। यहां पर देखिए बिना वजह बेवजह वाइड भी मिला और एक्स्ट्रा 2 रन भी मिले। अब बची है 5 गेंदें और 15 रन। नहीं, इस तरह की खेल अगर आप खेलते हो तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना होगा, बहुत बड़ी क्षति आपको, आपकी टीम को हो सकती है। खराब क्षेत्र रक्षण का नमूना यहां पर। 5 गेंदें और 15 रन, अभी भी कमबैक हो सकता है किशोर के लिए, सुनहरा मौका है। किशोर, ओ बढ़िया शॉट, करारा फाइन लेग के सर के ऊपर से 6 रन। यह बात किशोर, आप इस तरह से गेंदबाजी नहीं कर सकते, यही समझाने के लिए शायद राहुल और उमेश जाता हुआ विशाल के साथ, क्योंकि शॉर्ट ऑफ गुड लेन पर अगर गेंद डालोगे तो ये कंक्रीट पिच है, उसमें उछाल मिलेगी, टाइम मिलेगा और उसका भरपूर फायदा उठाएंगे 2 बल्लेबाज। डेनिस इलेवन के कप्तान आए, नौशादी दीवा कप्तान आए, प्लीज आइए, टॉस के लिए आइए प्लीज। अब बची गेंदे 4 रन निकालने के 9, 4-9। ओह, बहुत नजदीकी मामला हो सकता है, कांटे की टक्कर हो सकते हैं। किशोर, मैं आपको बूस्ट करूंगा, कम ऑन बॉय। आपकी अगर लाइन और लेंथ अगर आप सही रखे, कमजोरी ढूंढनी होगी। मैं कहता हूं कि कमजोरी ढूंढो, हर बल्लेबाज की कुछ ना कुछ नुक्स होता है, कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, उसे ढूंढकर आप गेंदबाजी करोगे तो फायदे में रहोगे। गौरव की भी तो कुछ कमजोरी होगी, दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसमें कोई कमजोरी नहीं है, हो सकता है। 4 गेंदें 9 रन, अब आपके हाथ में किशोर, अगर ये गेंद डॉट निकलते हो तो प्रेशर कंटिन्यू बनता जाएगा। 4-9, कड़ा संघर्षमय मुकाबला। ये बात, ये बढ़िया गेंद, ये हल्की से अपील जरूर हुई थी। ये देखिए, ये कमजोरी है, भांप ली किशोर ने कमजोरी गौरव की, उसी दरमियान गेंद डाली और ये डॉट गेंद। अब 3 गेंदें 9 रन, बस यही कारनामा फिर एक बार करना है किशोर आपको, अन्यथा घातक बल्लेबाज है। अगर आपकी कमजोर गेंद मिली तो उसका समाचार लेने के लिए गौरव तैयार बैठा है। 60 का विशाल का स्कोर का पीछा हो रहा है।
3 गेंदे 9 रन्स, 3 चेंडू 9 धावा. समीकरण शिल्लक राहिलाय. किशोर निघतोय चेंडू घेऊन, राईट मोर द विकेट. चौथा. ओ ओ बघायचं ओ खराब चेंडू. नाही नाही किशोर, ही गोलंदाजी नाही चालणार मित्रा बाळा. खराब चेंडू होता. जेव्हा चेंडू आणि बॉल, चेंडू आणि रन्स जेव्हा जवळ असतात तेव्हा कुठेतरी तुला गोलंदाजी अचूक टप्प्याची करणं गरजेचं असतं. आता मात्र 3 चेंडू आणि 8 धावांचं समीकरण आहे. अजूनही मॅच आहे, अजूनही 50-50 चान्स आहे. फक्त एक चेंडू महत्वाचा तुझा पडला पाहिजे. 3 चेंडू आणि 8 धावांचं समीकरण आहे. गौरव मात्र थोडासा चलबिचल दिसतोय, एकाग्रता त्याला मिळवावी लागेल. हा निघतोय किशोर 3 चेंडू 8 धावांसाठी. कमॉन बॉय, हा चेंडू. ये बात, बढ़िया गेंद थी, गेंद खराब नहीं थी लेकिन उठाकर खेलने का प्रयास में अपर मिड विकेट पर राहुल तेजी से आए, पकड़े फेंके, तब तक दूसरे रन का प्रयास सफल होता हुआ. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट जीवन लाल के साथ गौरव भी दर्शाता हुआ. अब गेंदे बची है 2 रन निकालने होंगे. 6 बरं 6. 2 चेंडू आणि 6 धावांचं समीकरण. 2 चेंडू आणि 6 धावांचं समीकरण. काही होऊ शकतं. हा जर चेंडू वाया काढलास किशोर, हा जर चेंडू फुकटात काढलास, हा जर चेंडू निर्धाव काढलात तर मात्र मोठा प्रेशर येईल 6 धावांचं. कारण फुल रन चेज हा प्राथमिक नियम इथे आबादी. 2 चेंडू आणि 6 धावा. गौरवला या चेंडूवर काहीतरी करावंच लागेल. हा चेंडू कसला थांबतोय आणि हा विजयी फटका षटकाराचा. एकंदरीत काय 60 धावा पूर्णत्वाला जातात. अभिनंदन. पुन्हा एकदा 1 चेंडू शिल्लक राखून 60 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. अभिनंदन शिवराम सुंदी कोपरखेडणे संघ, सलग दुसरा विजय अभिनंदनास पात्र. धन्यवाद किरण स्मृती संघ, आपण या स्पर्धेत भाग घेतला. आपलं मनपूर्वक धन्यवाद आणि आभार. चला या डेनिस 11 संघनायक प्लीज नाणेफेकीसाठी या. नवसादी संघनायक आलेले आहेत ना. डेनिस 11 संघनायक प्लीज या वरती या, नाणेफेकीसाठी या प्लीज. आपल्याकडे वेळ नाही आहे. डेनिस 11 संघनायक प्लीज नाणेफेकीसाठी या. नवसादी संघनायक नाणेफेकीसाठी या प्लीज. वेळेअभावी पण 1 षटक ऑलरेडी कमी केलंय. प्लीज आपणास विनंती आहे, आपल्याकडे वेळ कमी आहे. दोन्ही पंचांचे खूप आभार. जितेंद्रजी मात्रे, दिपेश जागसकर, लोकेश तुझंही आभार.